वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। दुनिया तवक्को कर रही थी कि मीर हुसैन मूसवी, जिनके पीछे मोहम्मद हाशमी रफसंजानी, मोहम्मद खातमी समेत तमाम इत्तेदाल पसंद कुव्वतें हैं, मगरिब भी चाहता था कि मीर हुसैन मूसवी जीते, लेकिन अहमदी निजात दोबारा जीत गए। टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ जनरल हमीद गुल साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जनरल साहब, अहमदी निजात जीत गए। मीर हुसैन मूसवी को कहा कि वो शिकस्त खा गए हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और ये जो मुतदिल कुव्वतें थी, ये उनके साथ थी, रफसंजानी, मोहम्मद खातमी। मगरिब बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जीतेंगे। क्या हुआ ईरान में? ये ईरान में अभी तक जो रेवोल्यूशन की रूह है वो बाकी है, अभी तक तो वो जज्बा बाकी है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि 60% ईरानियन पॉपुलेशन इस वक्त जो है वो बिलो 30 इयर्स की उम्र के नौजवान हैं, जो एक नई ओपनिंग चाहते हैं। उनके पास कोई सामने रोड मैप तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो बज़ाहिर तन्हाई है ईरान की, अगरचे मेरी नज़र में कोई तन्हाई नहीं है, लेकिन जो बज़ाहिर तन्हाई है उससे छुटकारा हासिल किया जाए और नई राहें तलाश की जाए। और नौजवानों में ये तड़प होती है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि रेवोल्यूशन को अभी तक मांद पड़ने में बहुत और वक्त लगेगा। अगरचे 30 साल के बाद कोई भी रेवोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो जाता है बड़ी हद तक, और ईरानियन रेवोल्यूशन कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ईरान के जो इस्लामी रेवोल्यूशन है वो अपनी जगह पे खड़ा ये हुआ मुझे है। बताएं, आयतुल्ला खामेनाई जो हैं, क्या वो न्यूट्रल थे या उनका झुकाव अहमदी निजात की तरफ था? जी, आयतुल्ला खamenei जो ट्रू रेवोल्यूशनरी हैं और वो रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में और उसके मकासद को से हमकिनार करने में वो पेश हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक न्यूट्रलिटी तो अपनी बरकरार रखी हुई है। अलबत्ता मेरा ख्याल है कि उनकी हमदर्दियां, जैसा कि मैंने उनकी शख्सियत को पढ़ा है, वो अहमदी निजात के साथ होंगी। अब ओबामा जो बात कर रहे थे डायलॉग की ईरान के साथ, उसका क्या बनेगा? और इजराइल के अंदर एक गवर्नमेंट बैठी है, वो भी बहुत प्रेशराइज कर रही है ओबामा को उसकी स्पीच के बाद। हिजबुल्लाह वहां पे विन नहीं कर सकी लेबनान के अंदर। अरब दुनिया, तो अहमदी निजात के तो इफेक्ट्स हर जगह जा रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, उसमें शुबा नहीं है। अगर ओबामा की जो कायरो स्पीच है, अगर वो एक ऐसी स्पीच थी जिसने एक इस मफरूजे पे इन्हिसार किया था कि ईरान के अंदर जो है मॉडरेट जीत जाएंगे और उनको एक एक्सक्यूज मिल जाएगा, मेरा ख्याल है ओबामा को वो एक्सक्यूज नहीं मिला वहां से। माना कि ओबामा को मालूम है कि जो रफसंजानी हो या हुसैन मूसवी हो या कोई और हो, मेहदी करोबी हो, लेकिन वो किसी सूरत में भी रेवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव से नहीं हटेंगे। लेकिन उसके बावजूद एक जवाब उनको चाहिए था कि भाई अब मॉडरेट जीत गए हैं तो अब इनके साथ बात करने में कोई हर्ज नहीं है। वो जवाब अब उनको मुयस्सर नहीं आएगा। अफगानिस्तान पे क्या असर होने जा रहा है आने वाले दिनों में? अहमदी निजाद, हामिद करजई, जरदारी साहब, अच्छी इक्वेशन है इनकी, या जरदारी साहब चाह रहे थे कि वहां मॉडरेट जीते, और करजई साहब क्या चाह रहे थे? देखें, जो पाकिस्तान में तो जरदारी साहब हुए, करजई साहब हुए, ये तो पपेट्स है ना। लेकिन जो अहमदी निजाद है वो तो एक जेन्युइन लीडर है, पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो ये जो मसला है उनके साथ प्रॉपर इक्वेशन तो हो नहीं सकती किसी सूरत में भी, लेकिन जरदारी साहब ने कुछ ताल्लुकात जरूर पैदा किए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अलबत्ता अफगानिस्तान का मसला जो है वो पेचीदा ही रहेगा, मेरा ख्याल है। उसके लिए उनको जिस किसी ने भी मसले को सुलझाना है वो बराह रास्त उन लोगों से, ऑपोजिशन से बात करनी पड़ेगी जो अमेरिका और नेटो की फोर्सेस के खिलाफ डटे हुए हैं। जी, जनरल साहब, अरब कहाँ है, सऊदीज कहाँ है इस वक्त? सऊदीज जो हैं वो अमेरिका के रवैये से मेरा ख्याल है कि थोड़े से परेशान हैं। सिर्फ सऊदीज नहीं, मेरा ख्याल है कि अरब वर्ल्ड और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि जैसे अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्टैक्ट ग्रुप जब बनाया गया तो उसमें रूस और चाइना और भारत और ईरान को शामिल किया गया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को अलग इससे रखा गया, तो इसकी वजह से बहुत तशवीश थी उनको। दूसरा ये है कि जो अमेरिका है वहां डबल गेम खेल रहा है। अरबों को ये बता रहा है कि ईरान ने अगर न्यूक्लियर पोजीशन हासिल कर ली, वेपन बना लिए, तो ये तुम्हारे लिए खतरा होगा। जैसा कि
इसराइल के 450 वेपन जो है वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर ईरान ने कभी भी, अगरचे ईरान कह चुका है कि हमारा वेपन बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको ये उकसाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए ये खतरा होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अरब विजडम है वो इस चीज को देर तक बर्दाश्त नहीं करेगी, वो इसमें से झांक के देख सकेगी कि असल हकीकत क्या है। सबसे मेरा ख्याल है इसका जो अंदेशा है वो इजराइल को होगा कि अहमदी निजाद की जो फतह है वो